हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट। हमें भी आउटपुट ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, ये हमें सर्किट दिया हुआ है और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इससे पूछो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अगर हम यहाँ अगर मान लेते हैं, देखो पहली बात कुछ पॉइंट्स बताते हैं। अगर देखो अगर यहाँ पे अगर हमारा ये इसे देखो इसे बोलते पी, इसे बोलते पी, इसे बोलते एन। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे अगर पी अगर हायर वोल्टेज से कनेक्ट है, अगर ये लोअर वोल्टेज से कनेक्ट है, तो ये हायर मतलब पी साइड अगर हायर वोल्टेज से कनेक्ट है और फिर एल जो साइड है लोअर वोल्टेज से कनेक्ट है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या करते हैं, एक वायर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं जब वो आइडियल दिया हो। तो अगर इसमें क्या होता है, हम हायर वोल्टेज और फिर लोअर वोल्टेज के बारे में बात करें। ठीक है, आपको याद है ना, अगर हम ये मान लेते हैं हमारा एक पी एन है, ये हमारे पी साइड एन साइड है। अगर मान लेते हैं हम इधर में अगर हाई वोल्टेज इधर में लोअर वोल्टेज, इसे बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, अगर इन केस ऑफ द अगर आइडियल हो फिर नॉन आइडियल हो कोई दिक्कत हो ना, इसे हम टूटे वायर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। टूटे वायर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। एक अगर आइडियल केस होता जिसे हम एक वायर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई इसके बेसिक होता है। अब देखो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है ना, अब 5 वोल्ट इधर हमारा एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर समझो अगर इधर से करंट अगर आएगा तो क्या करे, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा यहाँ पे ना। अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा यहाँ से। ठीक है, मतलब मान लीजिए 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट मतलब इसमें कुछ कम ही आएगा, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब मान लेते 4.9 आए, मतलब कुछ भी आए लेकिन 5 से तो कम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर लगा वो एक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। हम मान लेते हैं मतलब 4 पॉइंट कुछ, मतलब मान लेते हैं 4 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ के बारे में बात करते हैं क्या होता है। देखो अब अगर यहाँ 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 4 पॉइंट में मान लेते हैं 4.9 समथिंग कुछ दिया, 4.9 मान लेते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। 5 वोल्ट है तो 4.9 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो अब समझो तुम, जैसे 4.9 वोल्ट अगर मान लेते तो 5 वोल्ट मान लेते। अगर हम देखो ये जो पी साइड क्या है, जो पी साइड हमारा है, मतलब इसे पी मानेंगे से एन मानेंगे, तो पी साइड हमारा लोअर वोल्टेज से कनेक्ट है, ये हायर वोल्टेज से कनेक्ट है। मतलब कह सकते हैं कि रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, है कि नहीं। मतलब 4.9 मान लेते हैं लेट, तो एक रिवर्स बायस की तरह कार्य करेगा कि नहीं, तो रिवर्स बायस की तरह कार्य करते एक टूटे हुए वायर की तरह ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखते हैं। अगर 4.9 समथिंग यहाँ पे है, मतलब वहाँ पे से वोल्टेज सेम ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब इधर पे 0 वोल्ट है, ये यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है और यहाँ पे हमारा 4.9 वोल्ट है। कह सकते हैं कि हमारा एक फॉरवर्ड बायसिंग तरह यूज होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 4.9 लेट किए थे, यहाँ पे 0 है ना, तो कह सकते हैं एक फॉरवर्ड बायसिंग तरह यूज होगा। कह सकते हैं जो हमारा डायोड हो, यहाँ पे ब्रेक वायर की तरह कार्य कर रहा था, मतलब टूटे वायर की तरह कार्य करे। बट यहाँ पे एक डायोड हमारा सिंपल ऐसे तरह कार्य करे, मतलब वायर की तरह कार्य करेगा ना। अब देखो अब यहाँ पे हमारे यहाँ अर्थ से कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट होगा, मतलब मान यहाँ पे देखो जब भी सिंपल वायर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे 0 तो 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, समझो। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ आर से भी कुछ मतलब कुछ से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना। देखो आर से मत हमें पता थोड़ी कि आर की वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 वोल्ट है, मतलब मान लेते हैं जो आर के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, मतलब मान लेते 5 वोल्ट ही आएगा। देखो यहाँ पर 0 आएगा ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं मान लेते हैं ना कि ठीक है, मतलब उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आर के क्रॉस 0 आएगा। मतलब इस जो ड्रॉप करेगा वो क्या होगा, मतलब कि उतना ही होगा, तो डिफरेंस करने पर 0 आएगा। तो कह सकते हैं ऑप्शन हमारा 0 वोल्ट राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching my video.